सुप्रभात प्यारे बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने एतत् और तत् सर्वनाम के प्रथमा एकवचन के रूप पढ़े थे। आज हम इस शब्द परिचय द्वितीय में जो आपका दूसरा पाठ है, इसमें हम स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ेंगे, जिसमें स्त्रीलिंग शब्द एतत् सर्वनाम और तत्सर्वनाम इसमें बताए गए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्त्रीलिंग एतत् सर्वनाम के विषय में हम जानते हैं। एक वचन, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखें। एषा का, एषा का, एषा का, एषा का मतलब है यह, जो हमारे समीप में हो। एषा का, यह क्या है? उत्तर मिला एषा दोला। यह झूला है, जो पेड़ में टंगा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। दोला कुत्र अस्ति, यानी झूला कुत्र मने कहाँ, अस्ति मने है। उत्तर दिया है दोला उपवने अस्ति, यानी झूला उपवने मने बगीचे में, अस्ति मने है, झूला बगीचे में है। यह एतत् सर्वनाम का प्रयोग। अब आइए तत्सर्वनाम में, स्त्रीलिंग में, सा का, सा का यानी वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका यानी घड़ी, किम मने क्या, सूचयति यानी दर्शाती है। घटिका समयम सूचयति, यानी घटिका समय को दर्शाती है। इस प्रकार से हमने जो ये शब्द पढ़े हैं, इनका हम बार बार अभ्यास करें। अब एतत् सर्वनाम स्त्रीलिंग में एक वचन में एषा, और अब हम उसका एतत् सर्वनाम का द्विवचन में रूप बनता है एते, माने ये दो। जैसे एते के, ये दो क्या हैं। किम एते कोकिले, किम मने क्या, एते मने ये दो, कोकिले मने कोयल हैं। उत्तर दिया न एते चटके, नहीं ये दो गौरैया हैं। चटके किम कुरुताः, यानी गौरैया क्या कर रही हैं। एते विहरतः, ये दोनों विहार कर रही हैं, यानी घूम रही हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि स्त्रीलिंग शब्दों में एतत् सर्वनाम के द्विवचन में एते शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये तीन जो हमने आज पढ़े हैं, उनका हम अभ्यास करें। आइए मैं आपको कुछ स्लाइड के माध्यम से के विषय में बताता हूँ, और अग्रिम जो तीन बचे हैं उनका हम अगले इसमें अध्ययन करेंगे। तो आइए कुछ स्लाइड हम देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ जो स्लाइड मैंने बनाई, जैसा कि हमने देखा था स्त्रीलिंग शब्दों में, तो यहाँ हम देखें कि जो स्त्रीलिंग शब्द हैं संस्कृत में, हमने देखा ये शब्द मैंने एक तरफ दिए हुए हैं, उन शब्दों को आप यहाँ देखें।
जैसे यहाँ लता है, राम है, सीता है, गीता है, वृद्धा है, महिला है, कोकिला, ये इत्यादि शब्द, कुछ शब्द मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो इनके संस्कृत में, जैसा कि हम जानते हैं कि 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन और दो से अधिक के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम यहाँ थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। जैसे हमने दोला, घटिका इत्यादि जो शब्द हमने पढ़े हैं, उन शब्दों के माध्यम से ही उसी प्रकार से जो आकारांत शब्द हैं जिनके अंत में आ रहा हो, जैसे अगर हम जैसे यहाँ देखें, जितने भी शब्द हैं उनके अंत में आ जुड़ा हुआ है। जैसे लता, अंत में दीर्घ आ जुड़ा है। ऐसे ही यहाँ रमा, सीता, गीता, वृद्धा, महिला, कोकिला। उसी प्रकार से जैसे हमने शब्दों में पढ़ा दोला, शाखा इत्यादि, तो इनके रूप, इनके शब्द रूप कैसे चलाएं, इनको हम कैसे पढ़ें, तो आइए इनका अध्ययन हम करें और साथ ही साथ उच्चारण भी करते रहें। जैसे हमने लता रूप चलाना है, तो लता मूल शब्द है और उसका एक वचन में बनता है रूप लता, द्विवचन में लते और बहुवचन में लताः, ऐसा रूप चलता है। ठीक इसी प्रकार से रमा के यदि रूप चलाने हों तो रमा, रमे, रमाः, सीता, सीते, सीताः, गीता, गीते, गीताः। वृद्धा के रूप चलाने हो तो वृद्धा, वृद्धे, वृद्धाः। महिला के रूप चलाने हो तो महिला, महिले, महिलाः। उसी प्रकार से कोकिला के रूप चलाने हो तो कोकिला, कोकिले, कोकिलाः। तो इस प्रकार से हम जितने भी आकारांत शब्द हों, उन आकारांत शब्दों के तीनों वचनों में, प्रथमा के तीनों वचनों में इस प्रकार से रूप चलाएंगे। अब चाहे वह कोई भी आकारांत शब्द क्यों ना हो, उनके प्रथमा के तीनों वचनों में इसी प्रकार रूप चलेंगे। इन शब्दों का आप बार बार अध्ययन करें, इनका अभ्यास करें। आपकी पुस्तक में और भी अन्य शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों को इन शब्दों के साथ मिलान करें और इसी प्रकार से उन शब्दों के आकारांत जो शब्द हैं उनके रूप चलाएं। धन्यवाद।